मार्जिन से आपको लग रहा है तैयब अर्दगान साहब तुर्की के वो हार जाएंगे, नहीं बन सकेंगे? मुझे ये लगा कि चांद ग्रहण के आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। ये जो पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं चांद ग्रहण की वजह से, तो इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का साहिबा का जो लास्ट टाइम हमने देखा कोर्ट में उनकी पेशी भी, उस वाले से अब आप क्या देख रहे हैं? इसमें हर पार्टी आपको एक्शन में नजर आएगी। अब वो ऑगमेंट हो गया, बढ़ गया इफेक्ट उसका, उसके नरगे में दुनिया आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, जफर स्पेशलिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। आपके समाजी, आपके माशरती या जो भी आपके मसले मसाइल हैं, स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, ये डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का नंबर है। इस पर आप रब्ता करें। जो भी आपके जायज़ मामलात हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से डॉक्टर साहब जायचा बनाएंगे और आपको उसकी रेमेडी भी बताएंगे कि क्या मामलात आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। नाज़रीन, जो भी टॉपिक होता है हम आपसे डिस्कस करते हैं और आज भी हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। जो भी मामलात इस टाइम चल रहे हैं, जो भी बातें हो रही हैं, उसके हवाले से पहले करेंगे इस्लाम दुआ, फिर अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जी? ठीक ठाक सर जी। सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहूँगा, बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो जो तुर्की इलेक्शंस थे तैयब अर्दगान और कमाल साहब के, मैं आपको क्या करा उस टाइम कह रहा था सर मुझे तैयब अर्दगान लग रहा है, लेकिन आपने कहा नहीं कमाल साहब कमाल करेंगे। सर ये कैसा कमाल है कि वो हार गए हैं और तैयब अर्दगान जीत गए? प्रेडिक्शन आपकी गलत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनाब कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा ना तहम्मुल रखें। ये प्रेडिक्शन गलत हो गई है आपकी वजह से कि नहीं आपकी हुई? अभी इलेक्शन ही मुकम्मल नहीं हुए तो फिर प्रेडिक्शन कहाँ से गलत होगी? मुकम्मल नहीं हुए? नहीं, कहाँ हुए हैं। अपना जो हमारी जनता है, हमारी आवाम है, हम भी आवाम ही हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, प्यारे प्यारे लोग जो देखते हैं, वो ज़रा ध्यान में रखें। 28 को एक सेकेंड राउंड अभी जो है ना, वो अभी है 28 मई को। 28 मई को अभी एक राउंड है, ठीक है। उन्होंने 49 पॉइंट समथिंग वोट्स ले लिए हैं। एक सेकेंड राउंड अभी जो है तैयब साहब ने ले लिए हैं, बड़े नैरो मार्जिन से। मेरी कैलकुलेशन ये है कि बड़े नैरो मार्जिन से शिकस्त हो सकती है इनको। अच्छा, तैयब अर्दगान साहब को। अभी भी आप ये कहेंगे कमाल साहब कमाल करेंगे? मैं तो जी, मैंने तो अपनी कैलकुलेशन दे दी है और मैंने ये भी कहा था कि गलत होगा तो मैं ओपन हार्ट सॉरी जो है, एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है, एक ओपन हार्ट से सॉरी की जाती है, मैं सॉरी कर लूँगा। सर बहुत से लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या लोगों को नहीं पता सेकंड राउंड होना है? वो कही जा रहे हैं जी तैयब अर्दगान साहब जीत गए, तैयब अर्दगान साहब जीत गए। बड़े लोगों के कमेंट्स हैं। देखें, अब मैं कोई बात कहूँगा ना तो फिर शिकायत होती है, लोग बातें बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी करते हैं। यही बेसब्री जो हुई है ना, ये अभी पिछले दिनों हमने देखा है जो हुआ है, ये इसी बेसब्री का नतीजा है, ठीक है। अगर यही अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करवा देते ना तो भी एहतजाज ही कहलाता। ये पुरतशद्दुद एहतजाज जो है ना, ये हमारी इसी सोच का नतीजा है। जो कमेंट्स आते हैं ना कि जी गालियाँ, बदतमीज़ी, मैं इनसे कहूँगा कि मिर्ज़ा गालिब ने कहा ना, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। भाई बाशऊर कौमें, उनमें सब्र बहुत होता है, और इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। भाई गलत होगा, मैं हाजिर हूँ, कहीं नहीं जा रहा, माफ़ी मांग लूँगा यार, मेरे अपने लोग हैं, माफ़ कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मुझे था कि आज मैं आपको ज़रा छेड़ूंगा क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो में मैं आपको तंग करूँ, मैं कहूँ जी प्रेडिक्शन गलत हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 28 को दूसरा राउंड भी है। बस यही बात है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता और हम कहते हैं नहीं हमें पता है, ठीक है ना। तो ये है कि अभी 28 का वेट कर लें, उसके बाद फिर चलें। हाँ, ने जो कहना होगा वो कह लीजिएगा। यानी थोड़े मार्जिन से आपको लग रहा है तैयब अर्दगान साहब तुर्की के वो हार जाएंगे? नहीं बन सकेंगे, मुझे ये लग रहा है। मैं उसी पे हूँ, थोड़े से मार्जिन से, बिल्कुल नैरो से मार्जिन से ना। अच्छा, मुकाबला यानी सख्त होगा, एंड तक बहुत सख्त होगा। बल्कि एक वीडियो भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे कि वो खुद लाइन में खड़े हुए थे तो पीछे एक लड़का पीछे मुड़ के देखता है, वो हैरान हो जाता है कि तैयब अर्दगान साहब खड़े हुए।
अच्छा, ये भी वीडियो वायरल। बहरहाल ये है, चलें जी देखते हैं। कैलकुलेशन का इल्म है, गलत भी हो सकता है, और इसको प्लीज़ एंटरटेनमेंट के तौर पे इस तरह की कैलकुलेशंस जब हो ना, एंटरटेनमेंट के तौर पे लिया करें। हम कोई सियासी चैनल नहीं रन कर रहे, हम लोग एस्ट्रोलॉजी का चैनल रन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, नेविगेटर्स बैठे होते हैं जहाज़ के अंदर, नेविगेशन कर रहे होते हैं, बहरी जहाज़ में भी और उसमें हवाई जहाज़ में भी, ठीक है। कंट्रोल टावर जो है वो आपको गाइडलाइन दे रहा होता है। वहाँ पे सीरियस हों, क्योंकि वहाँ पे अगर गाइडलाइन थोड़ी सी इधर से उधर हो गई तो ख़राब हो गया काम। अच्छा, अब इसी नौइयत से मिलता जुलता हमारा काम है, हमने भी गाइड करना है और हम ऑनेस्ट हैं। अब मैं अपने काम में ऑनेस्ट हूँ, मैं जो प्रॉपर गाइडलाइन दे सकता हूँ देता हूँ, जो नहीं दे सकता मैं कहता हूँ जी मेरी समझ में नहीं है, ठीक है। और इसकी गवाही ऑडियंस देगी। जो लोग ज़मीर रखते हैं ना हमारी ऑडियंस में, सब के सभी रखते हैं। तो काइंडली ये बताइएगा कितने लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, कभी जो मुझसे कह देता है कि जी मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मैं उसको कभी नहीं कहता कि जनाब यूँ करें या यूँ करें, और गाइडेंस मैं वैसे भी दे देता हूँ। अल्लाह ताला का नाम जब कोई लेके आपसे बात करता है तो आप कर देते हैं, बिल्कुल। और मैं जो भी प्रोवाइड करता हूँ चीज़, अल्लाह की मेहरबानी से, वो फ़ीस लेके करूँ या बग़ैर फ़ीस के करूँ, मैं अल्लाह ताला के लिए करता हूँ और बिल्कुल ठीक करता हूँ। बिल्कुल। और ये जो गाइडलाइन हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देते हैं ना, इसमें हम क्यों गलत बात करेंगे? जहाँ गलती होगी मान लेना हमने कोई तावील नहीं देनी, तो मैंने यूँ कहा था तो इसका मतलब ये था, तो ये था वो था, नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इलेक्शन के हवाले से अब आप क्या देख रहे हैं? 14 मई तो गुजर गई, अब इलेक्शन आपने कहा जुलाई में होंगे, ये आपकी प्रेडिक्शन है, पिछले प्रोग्राम में आपने कैलकुलेशन है, आपने ये बोला है कि जुलाई में हो जाएंगे या अगस्त के स्टार्ट में हो जाएंगे, इस तरह की आपने बात की कि जून में हमें पता लग जाएगा कि जुलाई और अगस्त में हमें इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, ये आपने पिछले प्रोग्राम में बोला है। अब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कोई नई चीज़, कोई जायचे में तब्दीली पाकिस्तान के, क्या देख रहे हैं? फलक साहब, अगस्त का मैंने नहीं कहा, अच्छा, मैंने जुलाई का कहा है। ठीक है। हाँ, जुलाई से अगस्त 10 दिन आगे और पहले अगर हो जाते, उसका मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे मार्जिन दे दीजिएगा। आप बहुत सख्त ऑडियंस है हमारी, तो ये है कि मैं इलेक्शंस जो है इसी साल में देख रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शंस जो अब जायचा है ना पाकिस्तान का, उसमें पोजीशन ये है जनाब कि जून में इलेक्शंस, मुझे लगता है ये जून 22 मई से शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी का जून जो है वो 22 मई से शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको इलेक्शंस की प्रॉपर जो अनाउंसमेंट है एग्जीक्यूशन वाली, वो नज़र आएगी इंशाल्लाह। वाह, ये आपकी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन से, एस्ट्रोलॉजी से आप और जफ़र और जो दूसरे मामला आते हैं न्यूमरोलॉजी से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मतलब ये कि कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ। अच्छा, यही बताता आ रहा हूँ। मैंने यही कहा था कि हमारी मोहतरम आला अदलिया नेगोशिएशंस के ऊपर चाह रही है कि बात हो जाए। अभी भी हमारी मोहतरम अदलिया ने यही कहा है कि मुज़ाकरात कर लें। वही बात है कि कुछ बात डायलॉग की तरफ जाएगी, मगर डायलॉग से ज़्यादा ये होगा कि ये एक्शन के मंथ्स हैं, इसमें हर पार्टी आपको एक्शन में नज़र आएगी और अपने अपने नज़रियात के हिसाब से एक्शन में नज़र आएगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, एक केस है इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का, साहिबा का, जो लास्ट टाइम हमने देखा कोर्ट में उनकी पेशी भी, उस वाले से अब आप क्या देख रहे हैं? क्या मामला आता है इनके केस में? कोई नई चीज़ या क्या लगता है आपको? देखें, मोहतरम इमरान खान साहब और मोहतरमा बुशरा बीबी जो हैं बहुत काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए। जितनी भी हमारी मतलब बहनें हैं पॉलिटिक्स के अंदर हैं या जिनका ताल्लुक़ मतलब इस सिलसिले के साथ है, सब हमारे लिए हमारे सर आँखों के ऊपर है। उसमें क्या मोहतरमा जो हैं बुशरा बीबी, उसके अलावा ये जो हैं मरीम नवाज़ साहिबा, मरीम औरंगज़ेब, जो भी इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, सब मोहतरम है। हम किसी पार्टी के साथ नहीं, न्यूट्रल। आपका काम भी ऐसा है कि आपने न्यूट्रल लड़ना सर। अब देखें ना, मेरे पास तो सारे लोग कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, इवन सियासी शख्सियत भी आपसे रब्ता करती है? जी, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्लाइंट्स हैं और अब से नहीं है, साल से हैं, बड़े मोहतरम है हमारे लिए। अच्छा, तो इनका जायचा दोनों का
मोहतरमा बुशरा बीबी का जायचा जो है वो इल्म जफ़र से मैंने बनाया, इल्मुल आदाद से उसको क्रॉस वेरीफाई किया। और इमरान खान साहब का जायचा तो हम बनाते रहते क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ है। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं है, तो वैसे ही अब जो जिस तरह कैलकुलेशन आई है उसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। थोड़ा अर्सा ज़ाहिर है केस इनका चलेगा। अच्छा। मगर ये है कि कोई होता ना ऐसे कोई गिरफ्तारी है या खुदा न खास्ता कोई इस तरह की चीज़, ऐसी कोई चीज़ होती हुई अल्लाह की मेहरबानी से नज़र नहीं आती। ठीक है। एक तो देखें, अब ये कई लोगों को एतराज़ होगा अल्लाह की मेहरबानी क्यों कह दिया। भाई अल्लाह की मेहरबानी से ही सारे काम चलते हैं। बेशक ऐसे ही। अल्लाह की मेहरबानी रहे हमारे मुल्क के ऊपर, अल्लाह की मेहरबानी रहे आप पे, जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, सबके लिए दुआ है। वाजी वाह सर, आप बहुत प्यार करते हैं ऑडियंस से। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जुपिटर की क्या पोजीशन है पाकिस्तान के जायचे में? वाह जी वाह, अब तो स्ट्रेट आ गए। नहीं सर, जुपिटर आपसे सीखा है मैंने। जुपिटर होता है हमारा बुजुर्ग सैयारा होता है, अदलिया से रिलेट करता है, सांस लेने से, चीज़ों के सुकड़ने से, फैलने से, लंग्स जब हम पढ़ते हैं ना ख़ास तौर पे, स्किन, पोर्स, सारा तो जुपिटर ही देखा जाता है। मोटा बंदा जा रहा है वो जुपिटर जा रहा है ये कहेंगे? फरीद साहब, मैंने आपको या आपने कभी मुझे जुपिटर कहा? नहीं। अगर ऐसी बात होती तो मैं आपको जुपिटर कह देता, फिर जवाब में आप भी मुझे कह देते जुपिटर 1। ऐसा नहीं है। जुपिटर नहीं, तो जुपिटर जो है वो अदलिया के साथ रिलेट करता है। किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क की अदलिया पढ़ेंगे तो जुपिटर से पढ़ेंगे। जुपिटर जो है वो बेहतर होने जा रहा है क्योंकि जुपिटर अभी 2-4 दिन में, 5 दिन में राहु से अलग हो जाएगा। ठीक है, राहु जो है वो फसाद फैलाने वाला सैयारा है, शेडो प्लैनेट है, तो ये जुपिटर से अलग हो जाएगा। फिर जुपिटर जो है ना अपना आप जो है वो लेके चलेगा और फिर जुपिटर से रिलेटेड जो भी मंसूबात हैं उनके अंदर आप चीज़ें देखते जाएंगे। इस वक्त अवाम यानी हम ये जो हो रहा है मुल्क के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं ना सर। यहाँ पे मैं पॉइंट आपसे क्वेश्चन मेरे माइंड में आया। हमने चांद ग्रहण पे वीडियो की थी और आपने कहा था कि चांद ग्रहण के आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। ये जो पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं चांद ग्रहण की वजह से तो बहुत सही बात किया, क्योंकि यही प्रॉब्लम चांद ग्रहण के फ़ौरन बाद से स्टार्ट हुई है। उससे पहले तो मामला काफ़ी हद तक थमे हुए थे। हाँ जी, और 15 से 22 तक वैसी दुनिया के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल टाइम है प्लानिटरी पोजीशन देखें, और पाकिस्तान भी दुनिया में ही है ना। तो ये है कि जुपिटर जो है वो अपनी पोजीशन इस वक्त लेने जा रहा। ठीक है। मरकरी जो था वो भी सीधा हो गया। ठीक है, बैक गया है और फिर अब वो सीधा हो गया। रेट्रोग्रेड था, रुका है, अब वो सीधी पोजीशन उसकी होगी। इसी तरह मार्स की जो पोजीशन है वो भी उसको एंगल को अच्छे नहीं लग रहे इस वक्त, तो ठीक है, ये कुदरत की तरफ से। चांद ग्रहण का जो होता है आफ्टर, ये कब तक रहता है? अब तो चांद नया निकल आया, आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं, मतलब अब कब तक रहेंगे? चांद तो अब नया निकल आया, तो उसके अभी भी पिछले चांद के आफ्टर चलेंगे और कब तक चलते होते हैं अमूमन? अगर हम अंदाजन अभी जो टाइम चल रहा है कब तक ये चांद ग्रहण के रहेंगे? जो प्री इफेक्ट्स हैं वो जब लग जाता है उस वक्त अच्छा ख़त्म, फिर पोस्ट इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब तक अगला चांद ग्रहण नहीं लगेगा या सूरज ग्रहण नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं अपने असरात ये देता रहेगा। मगर 1.5 माह का जो टाइम होता है ना सूरज ग्रहण के बाद या चांद ग्रहण के बाद, वो सख्ती का होता है। तो अब ये दोनों ने हाथ मिलाया है, ठीक है ना, यानी उधर सूरज ग्रहण के असरात चल रहे थे तो चांद ग्रहण साहब आ गए, ठीक है, अब वो ऑगमेंट हो गया, बढ़ गया इफेक्ट उसका, उसके नरगे में दुनिया आ गई, ठीक है, जहाँ पे उसका इफेक्ट आ रहा नज़र आ रहा है। हमारे प्यारे पाकिस्तान पे भी उसके इफेक्ट्स हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन जो है ना ये पुट ऑन किया है। बिल्कुल सर, ये चीज़ें मैं देख रहा था, रेज किया है, बहुत अच्छा है, और यही वजह है। और फिर अंदर से जो प्लानिटरी पोजीशन अब नए सिरे से बन रही है, वो एक नए पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो आपको लेके जाएगी। अच्छा, तो ये है कि सर ये तब तक तो नहीं रहते चांद के आफ्टर इफेक्ट्स जब तक चांद अगला पूरा नहीं हो जाता? नहीं, इस तरह से भी कह सकते हैं आप। 28 दिन का चांद होता है, उससे कुछ दिन ऊपर तक
अच्छा, ठीक है। अब जो ग्रहण लगा ना, जिस तारीख को लगा, उससे आप कर लें 1.5 महीना आगे, उसके बाद इफेक्ट्स उसके डाइल्यूट होना शुरू हो जाते हैं। मगर ये मिक्स्ड इफेक्ट्स हैं। इस तरह तो ज़ोडिएक साइन पे भी लोगों के पढ़ा होगा, लिब्रा है जैसे, पढ़ा है जी मैंने, उसके अलावा साजिटेरियस है। अगर आपको याद हो, हमने लिब्रा किया था, आपने सवाल किया था, लिब्रा तो इमरान खान साहब भी हैं। हाँ। तो मैंने आपसे कहा था कि उनके लिए कुछ अच्छा हो जाएगा, मगर कुछ इफेक्ट्स उनके ऊपर नेगेटिव भी आएंगे। ये जो वाकया हुआ है पीछे, अरेस्ट वगैरह का, अरेस्ट है या जिस तरह से भी इसको आप कह लें, मुख्तलिफ नोशंस हैं इसके बारे में, लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो दे रहे हैं। कानून ने जो इंटरप्रिटेशन दी है, बात हमने उसकी करनी है। ठीक है। तो जो भी था वो, उस वाक़े में जो इन्वॉल्वमेंट है वो चांद ग्रहण की, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण के मिक्स्ड इफेक्ट्स जो चल रहे हैं वो हैं। और फिर हमने ये भी देखना था कि ब्लड मून था, मतलब टाइप भी देखनी होती है, चांद ग्रहण कौन सा है, सूरज ग्रहण कौन सा है, इनकी दे हैव टाइप्स। तो जो शिद्दत वाला होगा उसके असरात ऐसे ही होंगे, दुनिया के अंदर मुश्किलात जो हैं वो। अच्छा सर, ये बताएं, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान का नंबर 5 है या 7 है जायचे में, अगर आप देखें अददी जायचे से? हमारी एक बहन है, उन्होंने भी सवाल किया है, वो गलबत इंग्लैंड से हैं, ठीक है, नाम उनका मैं नहीं लेना मुनासिब समझता। उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भी किया है और उन्होंने कहा जी कि कुछ जो हैं एस्ट्रोलॉजर्स वो उसको कहते हैं नंबर 5, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो कहते हैं ये, और आप कहते हैं इसको नंबर 7। तो आप प्रूव कर दें कि कैसे नंबर 7 है और नंबर 5 कैसे है। जो अपेयर देखें, जो आदाद से, जिस इल्मुल आदाद को हम लेते हैं, तो तरतीब सऊदी और तरतीब नज़ूली का हमने ख्याल रखना, वो तो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का। प्लस हमने ये देखना है कि उसकी अपेरेंट, उसकी फेस वैल्यू पे वो क्या है, ठीक है। फेस वैल्यू पे पाकिस्तान 14 है तो 5 है, 1 और 4 5 हो गया। जब हम पूरी डेट, इसकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं ना पाकिस्तान की, 14/8/1947, इनको ऐड कर लें, 1+4+8 +1+9+4+7। अच्छा, जो भी नंबर आए उसको एक नंबर, यूनिट नंबर बनाएं, वो 7 निकलेगा। दैट इज़ हाउ पाकिस्तान जो है वो 7 नंबर है। मतलब 0 जो आएंगे उसको निकाल देना है, और जो एक नंबर आएगा, 2 आ गया, 4 आ गया, 4 और 2 6, हम कर लेते हैं। चले मिसाल के तौर पे 1 और 4 5, 5 और 8 13 और 1 14 और 9 23 और 4 27 और 7 34, 3 और 4 7 बन गया ना 7। दैट इज हाउ इट बिकम्स 7। ठीक है, इल्मुल अदाद को इस तरीके से अगर लेते हैं, पूरा नंबर जब निकालना है ना तो एंड तक इसको देखा जाए। जैसे सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/12/1992, यू आर नंबर 4, आप नंबर 4 हैं। नंबर 4 हूँ मैं। देखें जी, आपको लिया जाएगा अपेरेंट फेस वैल्यू पे 1 + 6 = 7। यू आर नॉट 7। 1 + 6 + 1 + 2 अच्छा +1 +9 +9 +2। इस तरह तो सर आपने एस्ट्रोलॉजी अददी निकालनी लोगों को सिखा दी, उनके डेट ऑफ बर्थ जिनको पता है वो अपनी खुद ही निकाल लेंगे। हाँ, तो हर नंबर के, इफ़ यू आर नंबर 4 लेट्स से, चले हम बात कर लेते हैं डिजिट्स के ऊपर। आप नंबर 4 हैं, ठीक है। 4 नंबर को हमने देखना है कि इसकी खसूसियात क्या हैं। अच्छा, ठीक है, लेट्स से आप सोशल मीडिया के साथ हैं, ठीक है, आप एंकर हैं, आप सहाफ़त में हैं, आप अपना चैनल रन कर रहे हैं। हमने ये देखना है नंबर 4, सोशल मीडिया के हमने आदाद निकाल लेने हैं। अब नंबर 4 जो है वो मैच करता है किसके साथ? वो मैच करता है नंबर 6 के साथ, नंबर 9 के साथ। अच्छा, ठीक है, नंबर 4 के साथ भी मैच करेगा वो, मगर वो आपस में टकराव रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि आपके सोशल मीडिया के फिगर्स क्या निकलते हैं, फिर आपके नंबर के फिगर्स, आपके नाम के फिगर्स
नंबर्स क्या निकलते हैं? सर निकल सकते हैं, सोशल मीडिया का निकालते हैं, ज़रा आवाम को मेरे से ही शुरू करते हैं, बाकी अगर नाज़रीन को टॉपिक यहाँ से अच्छा लगा तो उनके भी करेंगे। हम इसको डिटेल में कर लेंगे किसी दिन। अच्छा। फिर लोग कहते हैं कि जी आप गैर ज़रूरी बातें बहुत करते हैं। सर ये तो लोगों को फ़ायदा होगा, आपने तो एक चीज़ सिखा दी है लोगों को कि वो कौन सा नंबर, ये लकी नंबर का होता है बंदे का? लकी नंबर नहीं होता, लकी नंबर इनफैक्ट कोई नहीं होता, सारे नंबर ठीक होते हैं। अच्छा। उन नंबर्स को हमने यूज़ एंड यूटिलाइज कैसे करना है, मिसाल के तौर पे हम किसी की शादी का जायचा बनाते हैं तो उसको, मेरा तरीका है मैं उसको क्रॉस वेरीफाई करता हूँ इल्मुल आदाद से भी। ठीक है, वो आदाद हमने देख रहे हैं, उनकी तबाह है, आबी, बादी, आतशी, खाकी, 4 एलिमेंट्स है ना, ऐसे ही है। तो हमने वो देख रहे हैं कौन सा अदद की तबाह कौन सी है और वो किससे मिल रहा है। मतलब बंदा अगर गुस्से वाला है और औरत अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हवा वाली है। हाँ जी। तो अगर मिसाल के तौर पे आप फायर हैं, फायर मिसाल दे रहा हूँ, और आपकी एहलिया जो है वो अगर एयर एलिमेंट है तो फिर हवा जब जब आग को लगती है आग फैलती है। तो जब हमने मिक्स एंड मैच करना है या मतलब हमने चार्ट बनाना है मैचिंग का, तो हमने ये देखना है कि लड़का कौन से एलिमेंट से, अच्छा, लड़की कौन से एलिमेंट से। ठीक है। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे आप वो फायर एलिमेंट हैं और आपके लिए वाटर एलिमेंट हैं, ठीक है, तो आपका मामला और होगा। आप गुस्से में आएंगे वो आपको ठंडा कर लिया करेंगे। अच्छा, ठीक है। या वो फायर एलिमेंट हैं, आप वाटर हैं, ये मैच करेगी। अगर दोनों ही फायर हैं तो फिर तो आप देख लेना क्या होगा। फिर वो नहीं बनता, आग ही आग, आग ही आग होगी। हाँ जी। और दोनों अगर पानी है तो फिर ठंडा है, बहुत अच्छा काम है। अच्छा, बहुत अच्छा काम है। उसमें ये कि तहम्मुल, बुर्दबारी, मतलब ये तो एक लंबी बात आ जाती है ना सर। ये तो फिर सैलाब आ जाएगा ज़्यादा पानी से। तो आप बारिशों के मौसम में शादी ना करें ना। ठीक है ना। हाँ, मतलब ये कि अच्छा, ये मिक्स एंड मैच आप जायचे से देखते हैं कि किसका मतलब कि किसके साथ मैच है? हाँ जी, बिल्कुल। ये देखना ज़रूरी है। जब आप एक बड़ा रिश्ता है, दुनिया का सबसे बड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज़ मैरिज, शादी, जो इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है ना नाकामी का शिकार हो रही है। शादीशुदा लोग डिस्टर्ब्ड हैं, इनकी शादियां नहीं हुई वो डिस्टर्ब्ड हैं, जिनके मामला चल रहे हैं एट टाइम्स वो डिस्टर्ब्ड हैं, बड़े फ़ोन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। सर ये एक एलिमेंट इन्फ्लेशन भी है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है। इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उसके बाद एक्सेस जो नॉलेज ट्रांसफ़र हो गई है ना थ्रू सोशल मीडिया, वो है। फिर घरों की जो तरबियत है वो बड़ा मैटर करती है। और दूसरा सर ये चीज़ भी तो है कि कहते हैं कि जो मर्द कमाता है औरत के नसीब का होता है, ये सही बात है? ये बहुत हद तक सही है। यानी अगर हम इसकी मतलब कुछ साइंटिफिक वो तो नहीं है जस्टिफिकेशन, मगर हमारे बड़े बूढ़े बुज़ुर्गों की जो सेइंग्स हैं वो बहुत सारी सेइंग्स जो हैं विदाउट साइंटिफिक जस्टिफिकेशन सही होती है। इसलिए वो 4-4 शादियां करते थे, रिस्क ही रिस्क को। क्या 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 कह सकते हैं जी। पुराने दौर में ज़्यादा शादियां होती थी ना कि रिस्क ही रिस्क को हर जगह। बस आपने ध्यान रखना है, पुराने दौर में नहीं जाना। नहीं सर, एक ही, अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला। और नाजरीन ये एक टॉपिक हमने छेड़ा ज़रूर है, बल्कि बातों बातों से निकल आया है, इसको गैर ज़रूरी तो हाँ। वैसे ही आप लोगों के साथ ही बात करनी है। हम हमसे नहीं बात करेंगे तो और कहाँ जाएं भाई। हम आपस में नहीं कर रहे, आप लोगों को ही चीज़ बता रहे थे कि जायचे का तरीक़ेकार क्या होता है और ये किस तरह निकलता है। बड़ी चीज़ आपने बात की, नहीं मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ। हवा, यानी कि अगर आग आतिशी बंदा है उसको अगर हवा एक दे रही है मतलब दूसरे ज़ोडिएक साइन से, तो उसका मतलब वो फैलाएगा। मतलब ये जायचे से डॉक्टर साहब बताते हैं मिक्स एंड मैच, ऐसे ही पता लगता है? मिक्स एंड मैच, वाह बड़ा ज़बरदस्त। मिस मैच नहीं करवाएं, नहीं मिक्स एंड मैच करवाएं। फंबल हो गया। अच्छा, बाकी सर ये टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं नाजरीन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सोशल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शादी हो गई, मामलात हो गए दूसरे के, कौन सा हमें काम दूसरा करना चाहिए, तो वो अगर आप चाहते हैं कि हम वो टॉपिक्स करें तो आप हमें ज़रूर बताएं कि कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में ये टॉपिक बताएंगे, हम इंशाल्लाह
नेक्स्ट टाइम वो टॉपिक ज़रूर करेंगे। बाकी नाज़रीन, मैं हमेशा से एक बात करता हूँ, ये कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है, क्योंकि जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।